अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। सूरतुल मोमिनीन का आयत नंबर 82 से आज हम तर्जुमा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने कहा, क्या जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ हो गए तो क्या हम दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? बिलाशुबा इस बात का हमसे और हमसे पहले हमारे अबौजद से वादा होता आया है। ये तो महज पहले लोगों के अफसाने हैं। ऐ नबी, आप इनसे पूछें, अगर तुम जानते हो तो बताओ किसकी है ये ज़मीन जो कुछ इसमें है? वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ही की है। कह दीजिए, क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? आप पूछें, सातों आसमान का रब और अर्श अजीम का रब कौन है? अल्लाह ताला। वो ज़रूर कहेंगे ये अल्लाह ही के हैं। कह दीजिए, क्या फिर तुम डरते नहीं? आप फिर पूछें, किसके हाथ में है हर चीज़ की बादशाही, जबकि वही पनाह देता है और इसी के मुकाबिल किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो तो बताओ। वो ज़रूर कहेंगे बादशाही अल्लाह ही की है। कह दीजिए, फिर कहो तुम पर जादू किया जाता है? बल्कि हम इनके पास हक लाए हैं और बिलाशुबा वो ही झूठे हैं। अल्लाह ने अपनी कोई औलाद नहीं बनाई और ना इसके साथ कोई और माबूद है। अगर होता तो वो हर माबूद इस चीज़ को जो इसने पैदा की ले जाता और बिलाशुबा इनमें से हर एक दूसरे पर चढ़ाई करता। अल्लाह इन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं। बेशक वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। वो कहीं आला है इससे जो वो शिर्क करते हैं। कह दीजिए, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे दिखाए जो उन्हें वादा दिया जाता है तो ऐ मेरे रब, तू मुझे जालिम लोगों में शामिल ना कर। और बिलाशुबा हम इन बात पर के आपको दिखाएं जिसका हम इनसे वादा करते हैं, ज़रूर कादिर है। बुराई को इस तरीके से दफ़ा कीजिए जिस हसन हो। हम उसे खूब जानते हैं जो वो बयान करते हैं। और आप कहें, ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और ऐ मेरे रब, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास हाजिर हों। हत्ता कि जब इनमें से किसी को मौत आएगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज ताकि मैं इस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूँ नेक अमाल करूँ। हरगिज़ नहीं, बेशक ये एक बात है जो वो कहने वाले हैं और इनके आगे पर्दा है इस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो इस दिन ना इनमें रिश्तेदारियां हो रहेंगी और ना वो बहम सवाल करेंगे। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे तो वही फलाह पाने वाले हैं और जिसके पलड़े हल्के होंगे तो वही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आग इनके चेहरे झुलस देगी और वो इनमें बदशक्ल होंगे। तौबा इस्तग़फ़ार। कहा जाएगा, क्या तुम पर मेरी आयत तिलावत नहीं की जाती थी? फिर तुम इनको झुठलाया दिया करते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और वाकई हम लोग गुमराह थे। और हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल, फिर हम अगर लौटे दोबारा वही करेंगे तो बिलाशुबा हम जालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा, इस जहन्नम में जलील व ख्वार पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो। बेशक मेरे बंदों में एक गिरोह
تھا۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تم ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہ بے شک وہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کیا کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں تو معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کوشش کرو 5 وقت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور برے کاموں بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا۔